हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easyturtforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, जहां पर किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं या कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और उसमें पैरामीटर का यूज़ करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, तो उसे हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट, और इस तरीके से क्लास मैंने डिफाइन किया। तो क्लास के अंदर अगर मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ स्टूडेंट और यहाँ पर पैरामीटर पास करता हूँ, मान लीजिए इंटीजर टाइप के 2, तो ये होगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास पर आधारित, तो ये उस समय इन्वोक होगा, तो वहाँ पर हमको पैरामीटर जैसे कि हमने लिखा हुआ है, वहाँ पर हमको इंटीजर टाइप के 2 आर्गुमेंट पास करने होंगे। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस तरीके से पैरामीटर पास करेंगे। स्टूडेंट क्लास का मान लीजिए ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट ओबीजे इज इक्वल न्यू स्टूडेंट, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास पर आधारित। तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और यहाँ पर हम 2 इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट पास करेंगे। तो इस तरीके से ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पर हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर जो यूज़ करूँगा वो पैरामीटराइज्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम और एग्जांपल से समझते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। उसके लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास रेक्टेंगल। क्लास रेक्टेंगल, यहाँ पर 2 इंटीजर टाइप के इंट वेरिएबल बनाता हूँ मैं, लेंथ और विड्थ। और इसको कैलकुलेट करने के लिए रिजल्ट एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, कॉमा res। तो यहाँ पर ये हो गए 3 डेटा मेंबर इंटीजर टाइप के, लेंथ, विड्थ और res। अब यहाँ पर एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाने वाला हूँ जहाँ पर यूज़र द्वारा दिया गया जो भी डेटा है या वैल्यू है वो यहाँ पर लेंथ और विड्थ के लिए हम यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक, रेक्टेंगल, और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इंट x कॉमा इंट y, 2 इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट। यूज करते हैं इसको लेंथ और विड्थ के लिए, लेंथ इज इक्वल x और विड्थ इज इक्वल y। तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जहाँ पर हमने इंटीजर टाइप के 2 आर्गुमेंट का यूज़ किया है लेंथ और विड्थ के लिए। अब एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं जहाँ पर हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और मैसेज डिस्प्ले करेंगे उसके लिए। तो ये प्रोग्राम कंटिन्यू है। इसके बाद एक मैं नॉर्मल फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जो कि रेक्टेंगल क्लास के अंदर ही है। दूसरा फंक्शन बना लेते हैं वाइड रेक्ट एरिया। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर हम फंक्शन बनाते हैं और इस तरीके से उसमें अगर वर्ड्स की संख्या 1 से अधिक है, मतलब लेंथ उसकी लंबी है, तो यहाँ पर देखिए रेक्ट एरिया, यहाँ पे 2 वर्ड है, तो शुरुआत जब हम करेंगे तो वो स्मॉल लेटर से ही होगा, लेकिन जो सेकेंड यहाँ पर वर्ड रहेगा उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा इस तरीके से हम कैपिटल लिखेंगे। तो ये हो गया वाइड रेक्ट एरिया। ये इसका नामकरण का एक प्रकार का रूल्स है। तो वाइड रेक्ट एरिया, यहाँ पर हमको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है res इज इक्वल लेंथ इनटू विड्थ।
अब एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ, मैसेज में यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ, रेक्टेंगल प्लस यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है RES, और यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज और उसके बाद ये क्लास क्लोज। तो हमने क्लास के अंदर 3 डेटा मेंबर लेंथ, विड्थ और RES बनाया, और हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड और एक है नॉर्मल मेथड। तो इस तरीके से वाइड रेक्टेरिया, जहाँ पर हमने रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया है, RES इज इक्वल लेंथ इंटू विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर प्रिंट किया है, डिस्प्ले किया है स्क्रीन पर। अब आगे हम बनाते हैं फंक्शन, जहाँ पर मेन फंक्शन जहाँ पर हम यूज करेंगे इसको। तो कंटिन्यू है प्रोग्राम, मेन फंक्शन के लिए क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट, और मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR, यहाँ पर S कैपिटल है, T कैपिटल है, जो मैंने वहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा था वहाँ पर S कैपिटल था क्योंकि सिस्टम क्लास है। तो इस तरीके से हो गया मेन मेथड। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, हमारे पास क्लास है रेक्टेंगल, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे रेक्टेंगल OBJ इज इक्वल न्यू रेक्टेंगल। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास पर आधारित, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जो भी कंस्ट्रक्टर हमारे क्लास में इन्वोक होगा, हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक होगा। तो वो पैरामीटराइज्ड है, तो 2 इंटीजर टाइप के हम यहाँ पर आर्गुमेंट पास करेंगे, 10, पहला 10, 20। तो इस तरीके से हमने 2 आर्गुमेंट पास किए, 10 और 20। अब जो लेंथ और विड्थ है उसके लिए यहाँ पर वैल्यू सेट हो जाएगी, वो वैल्यू इनिशियलाइज होगी, लेंथ के लिए 10 और विड्थ के लिए 20। अब हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए जो हमारे पास फंक्शन है जो कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है उसको हम कॉल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर OBJ डॉट हमारे पास जो फंक्शन है वो है रेक्ट एरिया कॉल करेंगे। जब हम रेक्ट एरिया कॉल करेंगे तो जो भी उसका आंसर है, यानी एरिया का जो भी रेक्टेंगल का एरिया है वो डिस्प्ले होगा यहाँ पर। इस तरीके से ये मेन मेथड क्लोज हो गया और सबसे लास्ट में ये क्लास क्लोज। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जहाँ पर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा कि किस तरीके से हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है तो इस तरीके से आर्गुमेंट पास करते हैं, फिर वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट की जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है जिसके लिए हमने यूज़ किया वो इनिशियलाइज हो जाते हैं, बाद में फिर हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके पहले भी हमने जो प्रोग्राम बनाया जिसमें एक मेन मेथड जिसमें क्लास में होता है उसके अलावा भी हमने क्लास बनाया, यानी मल्टीपल क्लासेस के हमने प्रोग्राम बनाए। तो सेव करते समय ऐसे प्रोग्राम को हमको ध्यान रखना होगा कि हम प्रोग्राम का नाम उस नाम से सेव करेंगे जिसमें कि मेन मेथड होता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में देखें या पिछले प्रोग्राम में देखें, इसमें मल्टीपल क्लास मतलब एक से अधिक क्लास हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में देखता हूँ, यहाँ पर 2 क्लास है, एक क्लास है टेस्ट और दूसरा है रेक्टेंगल। तो आप सेव करते समय ध्यान रखेंगे कि आप प्रोग्राम का नाम उस नाम से सेव करेंगे जहाँ पर कि मेन मेथड आपने बनाया है। जैसे मैंने मेन मेथड बनाया हुआ टेस्ट में, तो जब मैं सेव करूँगा तो इस प्रोग्राम को सेव करूँगा टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल करते समय जब मैं कंपाइल वहाँ पर लिखूँगा जावा सी स्पेस इस प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा, तो 2 क्लास फाइल जनरेट होगी।
वो होगा, एक होगा स्टूडेंट और एक होगा टेस्ट। जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे पास दो क्लास फाइल होती हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कराते समय मतलब कंपाइल तो हमने करा लिया, फिर प्रोग्राम को रन कराते समय जब हम जावा का यूज़ करते हैं, कमांड लिखते हैं जावा, उसके बाद क्लास नेम देना होता है, तो उसी क्लास का नाम लिखते हैं जहाँ की हमारा मेन मेथड है। जैसे इसके लिए लिखेंगे हम जावा टेस्ट। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम किस तरीके से प्रोग्राम में करते हैं। आगे हम और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyu.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।